कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3 एफसी एहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए। आईएसपी एक्ट के मुताबिक एफसी एहलकार कोयटा में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर थे जब उन पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। शहीद एहलकारों में लांस नाइक सैयद हुसैन शाह, सिपाही फैसल महमूद और सिपाही नुमानुर रहमान शामिल। तुर्बत में एफसी की पेट्रोलिंग टीम पर दहशतगर्दों ने हमला किया जिसमें 4 एहलकार जख्मी हो गए थे। एनसीओसी की तमाम सूबों को कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सियाहती मकामात में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। निजी गाड़ियों, टैक्सी, रिक्शे पर 50% सवारों की इजाज़त होगी। 16 मई तक ज़रूरी खिदमात के अलावा तमाम कारोबार, मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। हुकूमत ने आवाम को घरों पर रहने की हिदायत करते हुए आज से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। वबा से मजीद 118 अफराद का इंतकाल। मजीद 3785 नए केस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज 40,736 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 9% से जायद रही। अस्पतालों पर दबाव बरकरार। गुजरावाला में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 79% वेंटिलेटर्स, पेशावर में 51% और लाहौर और मुल्तान में 67% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। मुल्तान के 63% ऑक्सीजन बेड्स, पेशावर के 54%, सवाबी के 52% और गुजरावाला के 48% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे के बाद वज़ीर आज़म की वतन वापसी। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा इमरान ने उम्र की सआदत भी हासिल कर ली। वज़ीर आज़म, खातून अव्वल और वफ़द ने खारा काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म का आज़मीन को जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को खिराज तहसीन। इमाम काबा से भी मुलाकात। जद्दा में पाकिस्तानी बिरादरी से खिताब करते हुए कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने तबाही मचा दी। इससे पहले भी लॉकडाउन ने भारतीय मईशत को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक हैं जिन्होंने कोरोना से निपटने के साथ अपने लोगों और मईशत को भी बचाया है। वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ से मुतल्लिक मुकदमात में अपीलों का हक रखते हैं। शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे मानी जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था। उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज़्यादती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद शहबाज शरीफ से ज़्यादा बीमार हैं, वो पाकिस्तान में इलाज करा सकती हैं, तो क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहिए? मुशीर बराए एहतसाब दाखिला शहजाद अकबर बोले कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग बार बार अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ लेकर जाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करेंगे। पचपन या 5000 वॉल्यूम हो, सबूत देना ज़रूरी है। बगैर सबूत वॉल्यूम किसी काम के नहीं। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाखान अब्बासी का जवाब। कहा कि अदालत ने दरख्वास्त जमानत के फैसले में वाज़ेह किया कि नैब ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसे साबित भी करना होगा। नैब का चेयरमैन मुल्क के कानून और आइन से बाहर नहीं हो सकता। आइन को कागज़ का टुकड़ा समझने वाले कल जवाबदेह होंगे। चीनी की करप्शन में अवाम 500 अरब रुपए अदा कर चुके हैं, नैब को नज़र नहीं आया। एहसन इकबाल बोले कि नैब के रेफरेंस अलिफ लैला की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि चैलेंज है, जितना जोर लगा लें शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। साइनोवैक वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक खदशात दुरुस्त नहीं। अवाम किसी गुमराही में ना आए। डीजी हेल्थ सर्विसेज राना सफदर की अपील। कहा कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम वैक्सीन की सख्त जांच की गई है। 40 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। एक्सपो सेंटर कराची में सिंध का सबसे बड़ा मैस वैक्सीनेशन सेंटर तैयार। महकमा सेहत के मुताबिक एक शिफ्ट में 4000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वैक्सीन के लिए 96 क्यूबिकल बनाए गए हैं। एक शिफ्ट में 360 हेल्थ केयर वर्कर खिदमत सर अंजाम देंगे। मैस वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे काम करेगा।
सूबाई वज़ीर सेहत असरा पेचोहो का कहना है कि 16 मई से सब लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि ईद के बाद 2,16,000 वैक्सीनेशन यौमिया का हदफ। इस मकसद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन इंडस्ट्री ईद की छुट्टियों में भी काम करती रहेगी। महकमा सेहत में कोई छुट्टी नहीं है। सब अस्पतालों में ईद रोस्टर्स बन चुके हैं। 25 से 30% आबादी को वैक्सीनेशन कर देंगे तो मज़ीद कामयाबियाँ मिलेंगी। ईद उल फितर 13 मई को होगी या 14 मई को। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ारत साइंस के कैलेंडर और एप्लीकेशन के तहत चांद 13 मई को नजर आएगा। ईद 14 मई को होगी। ईद उल फितर का हतमी ऐलान रुयत हिलाल कमेटी करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत के आर्टिकल 370 से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। आर्टिकल 35 से मुतालिक हिंदुस्तान में जो रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है उस पर तशवीश है। हम उसे रुकवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें भारत के आइन और कुछ चीज़ें यहाँ के खुद इरादत से मुतालिक हैं जिनमें फ़र्क ज़रूरी है। सऊदी अरब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी पर बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल से मुतालिक अपना असूली मौक़िफ़ पेश किया। इससे पहले नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने दावा किया था कि शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी का खैर मकदूम करते हैं। अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी के लिए भी अहम है। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी बिरादरी के दरमियान डायलॉग की ज़रूरत है। खुशी है पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली के विजन की मोतरफ पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को सऊदी कवानीन के तहत सहूलियात दे रहे हैं। लाहौर में कत्ल की गई लड़की मायरा के वालिद का इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मायरा को धोखे से लंदन से बुलवा कर कत्ल किया गया। मायरा ने LLM किया था। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती थी। मायरा कत्ल केस में नामजद 2 मुलजिमान ने जमानत करार रखी है। और रमज़ान मुबारक की 27वीं शब कदर की तलाश। मसाजिद में इबादत, कुरान मजीद की तलावत, गुनाहों की माफ़ी, मुल्क व कौम की सलामती और कोरोना वबा से नजात के लिए दुआएं।